हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 25 सितंबर 2020। एक नई दिन की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर सऊदी अरब कंट्री ने यहाँ पर भारत समेत 2 और कंट्रीज़ पर यहाँ पर प्रतिबंध है वो लगाया है। एक है ब्राज़ील और दूसरा है अर्जेंटीना। अच्छा, ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? क्योंकि कोरोना के जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो लगातार इन तीनों कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सऊदी अरब ने यह फैसला लिया है। बात की जाए सऊदी अरब की तो यहाँ पर यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हमारे रेल राज्य मंत्री जो हैं ये है सुरेश अंगड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। सुरेश अंगड़ी जो हैं ये कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि पहले सांसद कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अगर आपको ईमानदारी से आता है तभी अटेम्प्ट करना। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। देखो, इससे पहले अशोक गस्ती जो है ये पिछले दिनों कोरोना वायरस के कारण इनकी भी मौत हो गई थी। यह भी राज्यसभा में सांसद थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। निम्नलिखित में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ये यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यहाँ पर शिवांगी सिंह, ठीक है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पायलट है यहाँ पर, और यह राजस्थान में अभी पोस्टेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? तो ये यहाँ पर जताया है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, 5.9%, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की इस रिपोर्ट के अनुसार जताया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर 4.3% की कमी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में यानी कि एफडीआई की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, के प्रवाह में करीब 40% और विदेशी से धन प्रेक्षण के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये यहाँ पर किया गया है ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। इसके अलावा अगर राजनेता की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पर चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। लिस्ट में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नामित किया गया है, लेकिन इनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पर किया गया है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई उनको, अभिनेता आयुष्मान खुराना को और HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ताल को यहाँ पर चुना गया है, और शाहिद बाग जो हैं इनको धरने में शामिल ब्लिकिस में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। भारतीय रेलवे ने अब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक यहाँ पर टारगेट किया जाएगा 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर विद्युतीकरण करने का, यानी कि इलेक्ट्रीफाई करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,000
631 किलोमीटर रेल मार्गों में से सबसे लगभग 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रीफाई इन्हें यहाँ पर कर चुके हैं। रेल मंत्री ने बताया है कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना अभी बाकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। भारतीय रेलवे की बात करें, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS महानिदेशक हैं यहाँ पर अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डाइवर्स पार्क की शिलान्यास किया गया है? तो ये यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, केरल के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान और विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसे सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध करवाना है। यहाँ पर बात की जा रही है केरल की। तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं 141। यहाँ पर लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा है 20, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा है 9 और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 14। यहाँ पर बात की जाए चीफ ऑफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की, तो ये है यहाँ पर मणि कुमारन। अच्छा, भाषा कौन सी है? तो मलयालम और इंग्लिश चलती है। इसके अलावा अगर आप मैप में देखोगे तो केरल कहाँ पर है? ये रहा केरल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट, एक तो है कर्नाटका, एक आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, और ये जो है ये कौन सा यहाँ पर सागर है? ये आपको अरेबियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ये बे ऑफ बंगाल है। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक है वो लिखी है? तो ये लिखी है, आप लोग इन्हें सभी को जानते हैं, ठीक है। हम इन सभी को यहाँ पर जानते हैं। देखो, इनका नाम है विकास खन्ना। ये बेसिकली मिशेलिन स्टार शेफ भी हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ पर मिशेलिन स्टार का टाइटल दिया जाता है। देखो, यहाँ पर बात की जाए, यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। साथ ही उन्हें इस पुस्तक के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम्स चैंपियंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। विश्व समुद्री दिवस यानी कि 2020 का वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम क्या है? तो ये जो थीम है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर, सतत ग्रहण के लिए सतत शिपिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के दौरान शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा, समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योगों पर जोर डाला जाता है। इस समुद्री दिवस साल 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, सम्मेलन के अनुकूल तिथि चिन्हित करता है। पहली बार इस दिवस को 1978 में मनाया गया था। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपको पता है, ये समुद्री दिवस की बात हो रही है। मैरीटाइम डे के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। इस महीने के जो डेज हैं, देखो सबसे पहला डेज है यहाँ पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 1 से 7 सितंबर यानी कि वीक की अगर हम बात करें, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को 53rd इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को यहाँ पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अगर हम बात करें 18 सितंबर की तो विश्व बांस दिवस। 22 सितंबर विश्व राइनो डे। 23 सितंबर सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस।
26 सितंबर को यहाँ पर परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, महाराष्ट्र के द्वारा। इससे महाराष्ट्र के अहमदाबाद में ABT अर्जुन टैंक से फायर किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का भी सफल परीक्षण किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष है आम। यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हैं ये किसका है? ये महाराष्ट्र का मैप है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए ये गुजरात है, ये MP है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और गोवा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है ताकि वह अपनी नीतियों को बैंक के ग्राहकों के बीच बेच सके? तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर यस बैंक के साथ किया गया है समझौता, ठीक है। देखो यस बैंक की बात की जाए तो स्थापना दिवस है यहाँ पर, ये है यहाँ पर 2004 को। इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में, संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर। अच्छा, यहाँ पर बात हो रहा है MD और CEO की, तो प्रशांत कुमार है। अध्यक्ष आपको सुनील मेहता देखने को मिलेंगे। पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 49% स्टेक के साथ है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 49 स्टेक है वो यहाँ पर इन्होंने खरीद लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों के साथ देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखो नीतियों के साथ पहला राज्य बन गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तमिलनाडु करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, तमिलनाडु। देखो बात की जाए तमिलनाडु की तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं K. पलनीस्वामी, ठीक है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा की सीटें 39 है, राज्यसभा की सीटें 18 है और विधानसभा की सीटें 234 है। ये जो मैप आप देख रहे हैं तमिलनाडु कहाँ पर है? देखो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु है। इसके अलावा ये है केरला, ये है कर्नाटका और ये है आंध्र प्रदेश। तो इन तीनों की स्टेट्स की सीमाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर एस्लिक बार्टी जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जीता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड एस्ले बार्टी ने टेनिस पर विजय प्राप्त की है यहाँ पर, ठीक है। एक पेशेवर क्रिकेटर है और सॉरी ये टेनिस है ना, टेनिस प्लेयर है, क्रिकेटर नहीं है, टेनिस प्लेयर है। सॉरी ये गलती से टाइप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। वायरस ऑफ डिसेंट नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी यहाँ पर, रोमिला थापर के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, रोमिला थापर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। देखो उन्होंने पेंगुइन, रेडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स द्वारा प्रकाशित होने वाली वायरस ऑफ डिसेंट शीर्षक से पुस्तक है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी है। अच्छा, बात हो रही है अगले क्वेश्चन की, 2020 के सांकेतिक दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है यहाँ पर साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये यहाँ पर 23 सितंबर को प्रतिदिन मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के बधिरों
के समारोह के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट के अंदर यहाँ पर बताना है। गाइज आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, ठीक है, यानी कि आपको लिखना है जो भी मैंने आपसे पूछा है बीच में, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज आपकी जो सपोर्ट है वो आज हमें चाहिए है। आप 2000 लाइक तक यहाँ पर इसे पहुँचाने का टारगेट है, वो पूरा कीजिए। ये तभी होगा जब आप इसे शेयर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।